देश के अलग अलग शहरों में बच्चों के स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में बच्चों के लिए समर वेकेशन के कैंप की भी शुरुआत हुई है, जहां बच्चों को डांस, पेंटिंग, खेल जैसे तमाम तरीके के कोर्स करवाए जाते हैं। लेकिन ग्वालियर में बच्चों के लिए अनोखा समर कैंप आयोजित किया गया है, जिससे बच्चों को वैदिक विज्ञान, व्यवहारिक जीवन समेत सामाजिक संवेदना जैसी चीजें सिखाई जाएंगी, और वो भी मनोरंजक ढंग से, ताकि बच्चे ऐसी चीजें बिना किसी परेशानी के सीख सकें। इसका आयोजन संतों की संस्था कृष्णायान के द्वारा आयोजित समग्र ग्रीष्मकालीन बाल शिविर के तौर पर किया गया है। इस कैंप को लेकर बच्चों के साथ साथ परिजनों में भी उत्साह नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। जाहिर है बच्चे फ्री हैं, तो उनको वो एक्टिविटीज के लिए जगह जगह समर कैंप लगे हैं। लेकिन हम आज जिस समर कैंप में हैं ग्वालियर की गौशाला में, ये कुछ अलग है, क्योंकि बाकी समर कैंप में डिस्को डांस से लेकर के और बाकी चीजें सिखाई जाती हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी चीजें सिखाई जा रही हैं जो केवल भारतीय दर्शन को तो बताती ही है, साथ में आपके शरीर को, समाज को और देश को मजबूत करने का काम करती है। जैसे कि इन्होंने ये पॉलीथीन इस समय देश की सबसे बड़ी समस्या है, और पॉलीथीन को कैसे पॉलीथीन का उपयोग रोके, इसके लिए इन्होंने ये बैग बनाया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सक्षम। सक्षम, कौन से क्लास में पढ़ते हो? सेकंड में। तो ये किस चीज से बनाया है आपने? ये हमने पेपर से बनाया है। क्यों बनाया है ये बैग? जिससे कि गाय जो कचरा पन्नी खा लेती है, वो आज के बाद ना खाए। अच्छा, देखिए, तो गाय, ये एक तरह से अवेयरनेस भी है कि गाय पन्नियां खाती है और पन्नी खाने से उनकी मौत हो जाती है। अब पन्नियां अगर मिलती है तो उसको कैसे रोका जाए, तो ये भी ये शिविर में सिखाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानवेंद्र राणा है। तो ये आप क्या किस तरह का अवेयरनेस दे रहे हैं? मैं यही चाहता हूँ कि जो भी लोग पन्नियां ऐसे डाल देते हैं, उनको कृपया करके मेरा निवेदन है कि वो अपनी एक बोतल बनाए और वो बोतल में डालें, जिससे जो पन्नियां कम हो सके हमारे शहर में, जो गाय खा पाती है वो ना खा पाए। बिल्कुल। तो देखिए, अगर पन्नी बाजार सड़क पर मिलेगी नहीं, तो निश्चित तौर पर गौ माता के जीवन की रक्षा होगी, और गौ की रक्षा होगी तो निश्चित तौर पर हमारी रक्षा होगी। ये आपका क्या नाम है? अनन्या अग्रवाल। अनन्या, आपने क्या सीखा है या क्या बनाया है? ये मैंने गणपति बप्पा बनाया। काय से बनाया है आपने? गोबर से। अच्छा, तो क्या इसके पीछे क्या मतलब है आपका? गणपति क्यों बनाया आपने? गणपति उसका क्या महत्व आपके जीवन में या अपने परिवार में पूजा करते हैं उनकी? तो मेरे परिवार में गणपति जी को माना जाता है, और गणपति जी, और जो भी अपन अच्छा काम करते हैं उससे पहले गणपति जी का मतलब नाम लिया जाता है, इसलिए मैंने जिन पे दबाव दिया जा रहा है पढ़ने का, ऐसा करना वैसा करना, मगर जो उनको सकारात्मक ऊर्जा मिलनी चाहिए, एक पॉजिटिव ऑरा में रहे, तो वही सकारात्मक ऊर्जा और पॉजिटिव ऑरा के लिए वहाँ पे आए। वह वैदिक विज्ञान को सीखे, वैदिक मैथमेटिक्स सीखें, पर्यावरण का रक्षण कैसे करना है और समाज का संरक्षण कैसे करना है, सारी बातें उन्होंने आके यहाँ पे सीखी। लोगों को, बच्चों को यहाँ पे नाड़ी उनको देखकर जो है उनमें किस प्रकार के रोग हैं, जो यहाँ पे पुस्तकें, जो अलग अलग दिन कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो बच्चे जो अच्छा रिजल्ट देते हैं उनको उपहार के स्वरूप में यहाँ से पुस्तकें दी जाती हैं। तो लोग धार्मिक पुस्तकों से अपने प्रकृति के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, आज जहाँ एआई का जमाना है, उस एआई के जमाने में आज इस गौशाला के माध्यम से वह वैदिकता से जुड़ा जा रहा है। और यहाँ जो कैंप चल रहा है, किसी प्रकार का कोई एसी नहीं है, कोई पंखा नहीं है। अभी कह सकते हैं यह हमारा 11 बजे का समय है और किसी को कोई सफोकेशन नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए, जो नेचुरल वातावरण है, प्राकृतिक जो हवा है, प्राकृतिक धूप है, उसके बीच में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ जो सोफे भी लगाए गए हैं, ये भी सारे के सारे जो है प्राकृतिक है, और ये पराली से बनाए गए, जो पूरे देश की समस्या बनी हुई है, जिसके आग लगाने से देश को, पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। तो हर तरह से बच्चों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ किस तरह से प्राकृतिक वातावरण में रहने से आप सफोकेशन से दूर हो सकते हैं, और अपनी वैदिक संस्कृति के जुड़ने के साथ साथ आप अपने जीवन को कैसे मजबूत कर सकते हैं, जीवन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। एआई के जमाने में वैदिक शिक्षा से जोड़ने का ग्वालियर में यह प्रयास काफी इस बार सफल भी रहा है, और बड़ी संख्या में बच्चे इसमें भाग लेने के बाद खुश भी है। ग्वालियर से देव श्रीमाली, एनडीटीवी।